मैं उनका साक्य अरहंत कोचिंग सेंटर दूंगा और यस आप लोग अरहंत क्लास में स्वागत है। हम लोग पार्टनरशिप के क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे। आज उसी सीरीज में पार्टनरशिप के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। जो क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस वगैरह में आए हुए हैं 20 क्वेश्चन चर्चा करें हम लोग। आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है, ए ने 75,000 रुपये लगा कर व्यापार प्रारंभ किया। ए ने 75,000 रुपये लगा कर प्रारंभ किया और बी उसमें कुछ समय बाद 37,500 रुपये लगाकर शामिल हो गया, ठीक है। वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ हुआ। अब ध्यान रखना है कि हमने बताया था कि जब पढ़ाना शुरुआत किया था बताया होगा कि रुपया गुणे समय होता है। तो इसने व्यापार प्रारंभ किया है, इसने पूरे 12 महीने हो जाएंगे आपके, ठीक है। और इसके आपके कुछ समय बाद आया तो इसके मान लेते हैं x महीने तक, ठीक है। यही निकालना आपको। जब सॉल्व करोगे आप इसे तो दो बिंदु कैंसिल हो गई आपके, इधर हो जाएगा आपका और बार बार गुणा आप करेंगे तो 375x गुणा 3 बराबर हो जाएगा आपका 750 क्रॉस 12, ठीक है। 3 चौको 12 हो गया और 375 दूनी 750, 35 दूनी 70, 25 50, सही है। तो x बराबर आया आपका 8 माह तक इसका व्यापार में रुपये लगा रहा है, किसका, बी का। अब ये पूछ रहा है कितने महीने बाद शामिल हुआ होगा, तो क्या कहते हैं हम लोग 4 महीने बाद, क्योंकि पूरा 12 महीने होते हैं। 12 महीने में 8 महीने रुपए बी के लगे रहे, तो कितने महीने बाद आया होगा, 4 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ होगा। अतः आंसर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपके यहाँ संख्या गड़बड़ थी, सही कर लीजिए हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ABC ने 5,000 से कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक लगाए, ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक लगाए। यदि कुल लाभ 10,000 रुपये हो तो लाभ में ए का हिस्सा क्या है। तो पहला काम इनका बंटवारा करना है, ठीक है। रुपए कितने हैं आपके 50,000, ठीक। अब 50,000 में से बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक और ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक, तो सबसे कम जिसके रुपए उसके माने जाते पहले, ठीक है। यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ आपका ए है, ठीक। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक लगाए, तो इसके अगर x मान लें तो इसके x प्लस 6,000, ठीक है। और अगली कंडीशन है ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक लगाए, तो इससे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 6×2 8,000 रुपये, ठीक है। तो इतने रुपए हो गए। तो ये बताइएगा कि लाभ जो होगा बाद में, पहला काम है इनका बंटवारा चाहिए, अनुपात चाहिए हम लोगों को। तो बांटेंगे 8, 6, 14,000 इन लोगों को दे दो आप पहले। 50,000 में से 8,000 इसको दे दिए आपने ए को, 6,000 बी को दे दिए। अब 14,000 रुपये कम हो गए, अब बचे कितने 36,000, ठीक है। अब 36,000 3 लोगों में बांटने हैं, तो 3 से लगा देंगे भाग आप, तो आपका आ जाएगा 12,000 रुपये। 12,000 रुपये आपने इसको दिए, ठीक है। तो 12,000 इसके और हो गए, 12,000 इसको और मिल गए और 12,000 इसके रहे, ठीक है। तो रेशियो आएगा 12, 8, 20, 12, 8, 20, ये हो जाएगा आपका 12, 6, 18 और ये 12, ये रेशियो आया तीनों, ठीक है। अब इसको आप अनुपात में बांट सकते हो, तो 3 बिंदी कैंसिल हो गई। अब ये कट सकता है 2 दाएं 2 नैम और 2 छः, ये आपका आया 10, 9, 6 का रेशियो। लाभ कितना हो रहा है आपका 10,000 रुपये। 10,000 रुपये को 3 पार्टों में बांटना, 9, 6, 15 और 10, 25, 25 चौको 100 आएगा 400। हमें चाहिए किसका हिस्सा, इसमें पूछ रहा है ए का हिस्सा बताना है आपको। तो ए का हिस्सा कितना है 10, तो 10 गुणे 4 कितना हो जाएगा 400 गुणे 10 मतलब हो जाएगा 4,000। आप कहेंगे जो ए का लाभ है या ए का हिस्सा कितना होगा जाके 4,000 रुपये, अतः ऑप्शन आपका डी सही। सभी क्वेश्चन आपके पेपरों में आए हुए हैं, आप लोग देखिएगा, वीडियो को अंत तक बने रहें और भी बच्चों को जोड़िएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको कराए जा रहे हैं, देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा भाई। तो लाइक तो एक बनता है, लाइक किया करो कम से कम। 3 साझेदार ABC 4:5:6 के अनुपात में धन लगाते हैं, लाभ कमाते हैं। लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 2 रुपये अधिक, तो कोई ना कि लाभ का अनुपात दिया गया ABC के लाभ का अनुपात है 4:5:6।
कंडीशन है कि सी की तुलना में ए का, सी की तुलना में ए, देखो ध्यान से, यहाँ 4 है, यहाँ पे 6, ठीक है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 4 6 में 2 का कितना रुपया अधिक है, 200 रुपये, 2 की वैल्यू 200 है, तो 1 बराबर 100 आ गया। अब पूछ रहा है तो उनके द्वारा कुल लाभ कितना था ये बताना है। तो 1 की वैल्यू 100 है, तो अलग अलग चाहे अलग निकाल सकते हो, चाहे जोड़ दो, 6 4 10 5 15, 15 कुल लाभ हुआ और गुणे 10 कुल मिला के हो गया आपका गुणे 100 बराबर 1500 रुपये आ जाएगा आपका। अतः ऑप्शन आपका ए सही, ठीक है। या फिर आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते थे, ये 400 हो गए, ये 500 हो गए, ये 600 हो गए, कुल मिला कितने हो गए, 6 4 10 5 1500, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग देखिए एक बार। चलो अगला देखते हैं। 3 साझेदार ए बी सी 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया फायदा डी शामिल हुआ जिसने ए सी के प्रत्येक शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा 100 रुपये है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन कहा जाए उसके हिसाब से 2 आप पढ़िएगा तो समझ में आए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। उसने कहा कि ये लाभ का जो रेशियो है ए बी सी का वो दिया गया है 2:3:4, ठीक है। एक यहाँ पे नया व्यक्ति कौन आ गया, डी आ गया, एक व्यक्ति डी आया, उसने क्या किया कि ए और सी प्रत्येक के शेयर का आधा हिस्सा लिया। तो ए का आधा कितना होगा, 2 का आधा 1, और सी का आधा 4 का आधा 2, तो इसका हिस्सा हो गया 3, ठीक है। और ये कहा गया कि जो यदि लाभ में डी का हिस्सा 100 रुपये, कितना रुपया है, 3 बराबर 100, ठीक है। लाभ में डी का हिस्सा कितना दिया गया, 100 रुपये। तो आप ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में आया हुआ है, ठीक है। तो अगर 3 की वैल्यू 100 है, अब पूछ क्या रहा है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिएगा। तो कुल लाभ ज्ञात करने का तरीका क्या रहेगा आपका, 3 आपका जे 3 2 5 4 9, 9 आपको निकालना है। 3 की वैल्यू कितनी है, 100, 3 की वैल्यू आपकी 100 है, तो 9 की वैल्यू मतलब इसका 3 गुना है, तो 3 गुना करें कितना जाएगा, 300। आप कहेंगे कुल लाभ कितना था, 300 रुपये था। अतः ऑप्शन आपका डी सही। ध्यान दो एक बार कि 2:3:4 का अनुपात, डी एक आया व्यक्ति, इसने ए से आधा लिया और सी से आधा लिया। ए का आधा कितना हो गया, 2 का आधा 1 और 4 का आधा 2, तो 3 लाभ आपको डी को हुए और 3 की वैल्यू कितनी है, 100, ये दिया गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमें ए का हिस्सा नहीं कुल लाभ बताना है, तो 6 और 4 3 7 2 9 हो गए, 9 की वैल्यू चाहिए, उसमें 3 की वैल्यू दी गई। अगर 3 की वैल्यू 100 है तो 9 की वैल्यू इसका 3 है, तो 100 दिया 300, ठीक है। या एक एक नियम निकाल दो, एक बराबर निकाल दो, 9 का गुणा कर दें हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका, सती और रथिन ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में पैसे निवेश किए, 6:5 के अनुपात में, लेकिन कुछ महीनों के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ 7:10 के अनुपात में सती और रथिन ने बीच फाजा किया गया हो तो रथिन कितने महीने तक अकेले निवेश में रहा, ठीक है। और रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन जब भी वही आपका एक्स मान के हम लोग आते हैं, जैसे एक सती है एक रथिन, ठीक है, इस टाइप के नाम दिए गए थे 6:5, ठीक है। अब यहाँ से किसी व्यवसाय में पैसे निवेश किए, कुछ महीने बाद सती वापस ले ली था, माना कि इसने एक्स महीने तक रुपए लगाए, वापस ले लिए। यदि 12 महीने के अंत तक, 12 महीना इसके रहे, तब लाभ आता है 7:10 का, 7:10, ठीक है। ये दिया गया, आप देखो ध्यान से, आपने कहा सती और 6:5 है, 6:5, ये मान लो 6 रुपया है, 5 रुपये। अब कुछ महीने पश्चात सती ने अपना पैसा वापस ले लिया, कुछ महीने माना कि एक्स महीने, ठीक है। तो यहाँ फिर रेशियो जो आया आपका 6x और 5 × 12, क्योंकि इसके पूरे 12 महीने हो गए, तो यहाँ से जो अनुपात समानुपात नियम लगेगा, तो 6 × 6 6 दूनी 12 लगा दें, ठीक है। तो 12 गुणा जो जाएगा 10x बराबर और कितना हो गया आपका 10 × 7, 5 दूनी 10 × 7, ठीक है। इसका गुणा, इसका गुणा कैसा हो गया आपस में बराबर, तो यहाँ से आपका आएगा x बराबर 7 माह। 7 माह तक दोनों लोग व्यापार में शामिल रहे, सती भी रथिन भी। 7 महीने बाद सती चली गई। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि रथिन जो है
कितने महीने तक अकेले निवेश में रहा, मतलब 12 महीने में 7 महीने तक साथ साथ रहे। अकेले के महीने रहा होगा तो 12 में 7 कम कर दो, कितना महीना आएगा? 5 माह तक अकेले रथिन व्यापार में रहा, अतः ऑप्शन आपका बी से। ठीक, तो ये लैंग्वेज में केवल इतने यहाँ पे बच्चा नहीं देखता जल्दबाजी में, तो ये गलती हो जाती है, तो आप लोग देखिएगा। अच्छा सा क्वेश्चन है, गलती नहीं होनी चाहिए। सोहेल ने 2250 रुपये से एक कारोबार प्रारंभ किया, जबकि त्रिशला ने 3 मास बाद कुछ राशि निवेश की। यदि 12 महीने के अंत में सोहेल के निवेश और त्रिशला के निवेश का लाभ का अनुपात 25:24 में बांटा गया और त्रिशला ने कितना धन निवेश किया, ये क्वेश्चन पूछा गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार इस टाइप क्वेश्चन बना दिए जाते हैं जिसमें धनराशि पूछ लेता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको उसी बेस में लगाना है, अनुपात समानुपात नियम लगाएंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। सोहेल ने क्या किया? सोहेल ने आपका कंडीशन आई कि 2250 रुपये निवेश किया, त्रिशला 3 महीने बाद आती है। त्रिशला जो है वो 3 महीने बाद निवेश करती है। अब 12 महीने के अंत में तो इसके पूरे 12 महीने हो गए, तो 3 महीने बाद आए, इसके महीने 9 बचे, रुपये आपके एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसके 2250 रुपये 12 महीने तक, ये 3 महीने बाद आई है, तो महीने कितने बचे? अब 9, पूरा 12 महीने की बात हो रही। तब ये जो लाभ का रेशियो आया वो कितना है? 25:24। ठीक, हाँ करो, अनुपात समानुपात लगाएंगे आप, इसे आप काट सकते हो, 9 से काट दो, 25 नंबर 225 होता है, तो 25 बार जाएगा, 250 आ गया। यहाँ से बाहर बाहर गुणा, अंदर अंदर गुणा, तो 25 गुणे एक्स बराबर 250 गुणे 12 गुणे 24। ठीक है, ये साथ में इसका गुणा, ठीक है, 25 ढाई हो जाएगा, गुणा करो, 5 चौक 48 की 8, अप्लाई 4, 12 24 4, 2880 रुपये आपने लगाए होंगे, किसने? त्रिशला ने, अतः आंसर आपका सी सही। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे। अनुपात समानुपात नियम में बाहर बाहर गुणा, क्योंकि रुपया गुणे समय लाभ का अनुपात होता है, ये हमने आपको शुरुआत में ही बताया था। ठीक है, कोई दिक्कत? सेम क्वेश्चन आपका अगले परीक्षा में पूछा गया, मतलब हर पाली में इस टाइप का क्वेश्चन आता रहा कि यहाँ तो उसमें लैंग्वेज दे रखी है, इसमें महीने पूछ लिए। ठीक है, किसी क्वेश्चन में महीने पूछ दिया, कहीं कुछ लगभग यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, कतई कुछ कम ज़्यादा नहीं था। ठीक है, तो एक टाइप का क्वेश्चन आता है, उसी टाइप के कई सारे क्वेश्चन उसमें रिपीट कर दिए जाते हैं, तो वही क्वेश्चन रिपीटेड, ध्यान देना इधर आपका। तोरसा 2250 रुपये कारोबार शुरुआत करते हैं, कुछ महीने बाद त्रिशा ने 2880 रुपये त्रिशा ने निवेश किए, और 12 महीने के अंत में, देखो ये आपका शुरुआत से रहा, तो इसके पूरे 12 महीना, इसके कुछ महीने बाद आए, तो इसके महीना एक्स मान लेते हैं, बराबर लाभ था 25:24। ठीक है, वहाँ पे ये रुपए दिए गए थे, तो महीने आपको, सॉरी महीने दिए गए, रुपए पूछे, इसमें आपको रुपए दिए गए, महीने पूछे। सेम क्वेश्चन है आपका जो आप लगा चुके हो, वही क्वेश्चन रिपीटेड ये मानिएगा। एक आपकी बिंदी कैंसिल हो जाएगी आपकी। अनुपात समानुपात कहता है बार बार गुणा, अंदर अंदर गुणा क्या होना चाहिए आपका? बराबर। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें गुणा हो जाएगा 288 एक्स क्रॉस 25 बराबर हो गया आपका 225 क्रॉस 12 क्रॉस 24। ठीक है, अब ये काटो कटेगा, और ये इसमें 24 गुणा हो जाएगा आपका, इसमें 25 गुणा, 25 नम्मा 225, और ये गुणा जो आपका लिखा यही है, 12 काटोगे आप, 12 24, और बचें कितने आपके? 2, और 24 4 बचेंगे, 5 चौक 48। ठीक, 24 24 कैंसिल, आप कहेंगे एक्स बराबर 9 माह। ठीक, आप ये कहेंगे कि त्रिशा व्यापार में कितने महीने के लिए निवेश किया था? क्या कहेंगे हम लोग? 9 महीने के लिए, और रुपये धनराशि निवेश की। ठीक है, बहुत ही अच्छा और छोटा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। जब मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और आसानी से आपको लग जाए, बस 2 लाइनों में क्वेश्चन आ जाता है। केवल आपको एक थोड़ा ध्यान रखना है कि रुपया गुणे समय अनुपात में होता है। पार्टनरशिप में बहुत सिंपल अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अक्सर ऐसे ही होता रहा। रिस्का और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। रिस्का की बात करें तो यहाँ पे 1875 रुपये निवेश किए,
अपने लाभ के हिस्से के रूप में 225 रुपये प्राप्त किए। अगर आकाश ने लाभ के अपने हिस्से के रूप में 288 रुपये लगाए हों तो आकाश ने कितनी धनराशि पेश की। यहाँ पे आकाश के रुपये की बात और हो रही है। आकाश के रुपये ये मान लेते हैं एक्स है, तब इनका लाभ देखा जाए तो लाभ के रूप में किसको, रिस्का को कितने रुपए मिले हैं 225, और ये आपका था आकाश को अपने लाभ के रूप में 288 रुपये मिले। तो ये अनुपात आप कर लीजिएगा, ये रिस्का और इनका ये लाभ का रेशियो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों ने एक साथ प्रारंभ किया था तो दोनों का समय समान है, चाहो तो लिख लो 12-12 महीने, कोई दिक्कत भी नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा अपने आप। ठीक है, अनुपात समानुपात कहता है कि बार बार गुणा अंदर अंदर गुणा क्या होना चाहिए आपस में बराबर। तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो 225x बराबर हो गया 1875 गुणे 288। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालने कितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो काटिएगा 25 निम्मा 225, 25 काटो, 25 सत्ते 175, 175 के बाद में आपका बात देखेंगे तो 2, 175 के बाद में 12 है, 25 25 25 25 75 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और डिवाइड करिएगा, 3 9 से कटेगा ये, 9 3 27, हाँ 9 3 27, 9 दूनी 18। ठीक है, 32 बार जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे हम लोग, 32 गुणे 75, 75 दूनी 150, 75 तिया 300, तो 8 8 24, 2400 आंसर आएगा आपका। गुणा कर लो इसमें, 5 10 की फॉर्मूला 1 और 5 15, 14 15, 14 29 31 फॉर्मूला 3 और 21 3 24। सही, कितना आएगा आपका 2400 आंसर आएगा। इन दोनों का मल्टीपल है कुछ नहीं। ठीक है, 75 और 32 का मल्टीपल कितना हो जाएगा आपका टोटल 2400। ओके, अतः आंसर आपका सी सही। ठीक है, लगभग हर टाइप में इस टाइप क्वेश्चन पूछा गया है आपका, इसको देखिएगा आप लोग। चलो एक और देखो सेम क्वेश्चन। सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में कारोबार में निश्चित मात्रा में धनराशि लगाई, परंतु कुछ महीने पश्चात सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। 12 महीने के समापन पर सुहास और नितिन के आपस में लाभ का अनुपात 5:4। ठीक है, तो ध्यान देना कि सुहास और नितिन का जो अनुपात था, सुहास और नितिन बाबू, ठीक है, इसमें जो रेशियो था 8:3 का था। कुछ निश्चित मात्रा में रुपए लगाए थे, परंतु कुछ महीने बाद सुहास ने रुपए निकाल लिए, माना कि x महीने बाद निकाल लिए। 12 महीने के समापन पर इसके 12 महीने रुपए रहे, तब अनुपात हुआ 5:4। ठीक है, मतलब क्या कि इसके जो रुपए थे वो 8 रुपये मान चल रहे हैं x महीने तक, इसके 3 रुपये 12 महीने तक। जो रेशियो होता है फिर रुपये मान चलिए आप लोग, ये आपके 8 रुपये x महीने, इसके 3 रुपये 12 महीने निवेश किए, तब अनुपात आया लाभ का 5:4 का अनुपात। ठीक है, अब इसे आप डिवाइड करेंगे हम लोग, तो जो कटेगा कट जाए। ठीक है, 4 3 12, 4 दूनी 8। ठीक है, बार बार गुणा, 4 दूनी 8x बराबर हो गया 9 45। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आएगी 45/8। ठीक है, 8 45, 5 सही 5/8 महा, 5 सही 5/8 महा आंसर आएगा। कितने महीने तक? केवल नितिन की बात हो रही है। देखो ये सुहास के रुपये आए कितने महीने तक? 5 सही 5/8। लेकिन ये पूछा गया है कि केवल कितने महीने तक बात हुई, तो पूरे 12 महीने होते हैं। 12 महीने में 5 सही 5/8 माह तक ये दोनों लोग शामिल रहे। ये ध्यान रखना है कि दोनों लोग के महीने तक रहे। 5 सही 5/8। अब बचा कितना होगा? तो 12 में से 5 कम 7 में से 5/8 कम करोगे तो 6 सही 3/8 आएगा। कुल मिला के 12 से फिर घटा दिया आपने। 12 - 45/8, 12 96 में 45 कम। ठीक है, यहाँ 96 हो जाएगा। 45 कम करोगे 1 आएगा और यहाँ बचेगा आपका 9 में 4 कम 51/8 आएगा। मतलब हो जाएगा 8 6 48 3/8, 6 सही 3/8। अतः आंसर आपका बी सही होगा। ठीक है, ये पूछा है केवल नितिन कितने महीने तक फायदेदार रहा, केवल नितिन का कितने महीने तक रहा है। तो दोनों रहे कितने समय तक? 5 सही 5/8। इसके बाद में केवल नितिन रहा, तो ये कितने महीने तक केवल नितिन रहा आपका? तो आप कहेंगे 6 सही
3/8 महीने तक। समझ में आई बात? नहीं समझ पा रहे होंगे। ये 5 से 5/8 समझ में आया? ठीक है, ये रुपए जो हैं ये दोनों साथ साथ रहे, सुहास भी रहा और नितिन भी रहा। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि नितिन अकेले कितने समय तक रहा है, तो उसके लिए आप क्या करो कि टोटल में से इसे घटा दो। ठीक है, तो घटाने में कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 और 200 रुपये, यहाँ 200 है, ठीक है, 200 रुपये एक व्यापार में निवेश किए, लेकिन कुछ महीनों के बाद अपना रवि ने वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में रवि और रश्मि के बीच 1:2 का अनुपात फायदा किया गया, कितने महीने बाद रवि ने अपना पैसा वापस लिया। यहाँ देखो अब रवि को पूछा गया, तो रवि पूछा गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो आएगा वो आंसर ही हो जाएगा। जब अलग अलग होता समस्या आती, जैसे रवि है एक लड़का आपका, और फिर बिटिया रश्मि, ठीक है, इसका इसने रुपये लगाए 150, इसने रुपये लगाए 200। ठीक है, एक व्यापार में निवेश किया, लेकिन रवि कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लेता है, तो इसके महीने मान लेते हैं x। ठीक है, और 12 महीनों में महीनों का लाभ, तो 12 महीने की बात हो रही, रश्मि पूरे 12 महीने। ठीक है, तब लाभ आता है आपका 1:2 का। ये आपको कंडीशन दी गई। ठीक, अब यहाँ सॉल्व करिएगा, जो आ जाए आंसर। तो यहाँ से आप 50 दिया और 50 चौको, ठीक है, 3 चौको 12, ये हो जाएगा इसका गुणा, 2x बराबर हो गया 4 चौको 16, तो x बराबर आया 8 माह। ठीक है, 2 से काटेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 8 माह। तो यही पूछा गया रवि कितने महीने तो कितने महीने बाद रवि ने अपने पैसे वापस लिए। क्या कहेंगे हम लोग, 8 महीने तो दोनों रुपए लगाए रहे, लेकिन 8 महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस ले लिए। अतः आंसर क्या आएगा आपका सी। ये आप घटाएंगे नहीं। अगर ये पूछता कि केवल रश्मि कितने महीने तक रही, तो हम घटाते, 12 में से 8 कम 4 आ जाता। ठीक, तो यहाँ पूछा ये गया रवि कितने महीने तक रहा, कहते हैं हम लोग 8 महीने तक। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका सी सही। ठीक है, ये आपके सभी क्वेश्चन अच्छे थे, 10 क्वेश्चन थे आपके। अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन और आए हुए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। जय हिंद।